नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर बंगाल में चुनावी प्रचार अपने पूरे सबाब पर है। उत्तर बंगाल के 8 लोकसभा सीटों पर इस बार भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जबरदस्त टक्कर है। उत्तर बंगाल के चुनावी हाल हकीकत को जानने के लिए न्यूज नाउ की टीम सभी 8 संसदीय क्षेत्र में जाकर राजनीतिक सरगर्मी के साथ ही मतदाताओं का मिजाज जानने की भी कोशिश कर रहा है। आज हम जलपाईगुड़ी संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट से क्या भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर जयंत राय इस बार जीत पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। इस समय मैं मौजूद हूं जलपाईगुड़ी शहर के राजबाड़ी परिसर में। जलपाईगुड़ी राजबाड़ी उत्तर बंगाल की प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है। एक जमाना था जब इसी राजबाड़ी के इर्द गिर्द जलपाईगुड़ी की राजनीति हुआ करती थी। 60 के दशक में जलपाईगुड़ी शहर उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। 60 के दशक में जलपाईगुड़ी शहर में आए भयावह बाढ़ ने भारी तबाही मचाया था। पूरा जलपाईगुड़ी शहर बाढ़ के पानी में डूब गया था। जलपाईगुड़ी शहर के लोग उत्तर बंगाल के अन्य शहरों में जाकर बसने लगे थे। बांग्ला भाषी माहौल यह शहर शिक्षित लोगों का शहर माना जाता है। यह शहर हमेशा से लाल दुर्ग के रूप में जाना जाता था। वाम फ्रंट के जमाने में जलपाईगुड़ी जिले में कोई भी राजनीतिक दल टिक नहीं पाए। 2011 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद वामपंथियों का यह लाल किला पूरी तरह से ढह गया है। आज के राजनीतिक हालातों में इस जिले की राजनीति तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द घूम रही है। उत्तर बंगाल के महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में से जलपाईगुड़ी एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां इस बार 2019 में भाजपा के टिकट पर जीत कर आए डॉक्टर जयंत राय को इलाके के मतदाताओं के भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। 2019 में मोदी लहर के कारण पहली बार राजनीति में आए डॉक्टर जयंत राय को जबरदस्त वोटों से जीत मिली थी। राजवंशी समाज से होने के वजह से जलपाईगुड़ी के राजवंशी संप्रदाय ने डॉक्टर जयंत राय को अपना भरपूर समर्थन दिया था। भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जयंत राय के प्रति लोगों की नाराजगी को इस बार सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस गिनाने में जुटी हुई है और अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर बंगाल की एक भी सीट को खोना नहीं चाहती है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर बंगाल में आकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर जयंत राय के खिलाफ इलाके के लोगों में भारी नाराजगी के बावजूद भी भाजपा ने डॉक्टर जयंत राय को फिर एक बार मौका दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने धूपगुड़ी के अपने विधायक डॉक्टर निर्मल चंद्र राय को मैदान में उतारा है। पेशे से अध्यापक डॉक्टर निर्मल चंद्र राय बीते विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर धूपगुड़ी के विधायक निर्वाचित हुए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में धूपगुड़ी सीट पर भाजपा की जीत हुई थी, लेकिन भाजपा के विधायक विष्णुपद राय के निधन के चलते यह सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में भाजपा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद हुए CRPF जवान की विधवा पत्नी तपसी राय को मैदान में उतारा था, लेकिन जीत नहीं पाई। भाजपा की धूपगुड़ी विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के झोली में चली गई, जो कि उसकी खोई हुई सीट थी। वहीं वाम फ्रंट ने अपने उम्मीदवार के रूप में देवराज बर्मन को मैदान में उतारा है। 19 अप्रैल को जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक समीकरण किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं कहा जा सकता। वैसे मुख्य लड़ाई भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जलपाईगुड़ी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की कुल 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन 2023 के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने धूपगुड़ी सीट गंवा दिया। 2023 के पंचायत चुनाव में भी भाजपा अपना जादू नहीं दिखा पाई। 1962 में गठित जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट 1977 तक 3 बार कांग्रेस के कब्जे में रही। 1980 से 2009 तक लगातार 9 बार इस सीट पर CPM का कब्जा रहा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद 2014 में जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो गया, लेकिन 2019 में मोदी लहर के वजह से भाजपा ने जलपाईगुड़ी सीट पर अपना कब्जा कर लिया और इस बार भी भाजपा इस सीट पर कब्जा करने के लिए कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। इस चुनाव में भी कई ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिसके आधार पर सत्ता और विपक्ष दोनों ही मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मैं जलपाईगुड़ी के चाय बागान में मौजूद हूँ। जलपाईगुड़ी की राजनीति में चाय बागान के आदिवासी श्रमिकों और राजवंशी परिवारों की अहम भूमिका है। किसी भी उम्मीदवार की हार जीत का फैसला इन दोनों संप्रदाय के हाथ में है। जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट के लिए कुल मतदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत राजवंशी और आदिवासी समाज से आता है। जलपाईगुड़ी जिले में चाय बागान और फॉरेस्ट ज्यादा है। यही वजह है कि इस इलाके में ममता बनर्जी की सरकार ने
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 सालों में काफी काम किया है, लेकिन चाय बागानों की समस्या आज भी जस की तस है। चाय बागान मजदूरों की मिनिमम वेज, पीएफ का भुगतान जैसे मुद्दे इस बार भी चुनाव पर असर डाल सकते हैं। बात अगर हम उद्योग धंधे की करें तो जलपाईगुड़ी जिले में आज भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। इलाके के लोग ज्यादातर खेती बाड़ी, चाय बागान और कुछ हद तक टूरिज्म पर निर्भर करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जयंत कुमार राय को 7,60,145 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस के विजय चंद्र बर्मन को 5,76,140 वोट मिले थे। यानी डॉक्टर जयंत राय 1,84,000 वोटों से विजय हुए थे। पहली बार राजनीति में आए डॉक्टर जयंत राय को मोदी लहर ने सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन पिछले 5 सालों में उनके खिलाफ ये आरोप लगता रहा है कि डॉक्टर जयंत राय इलाके के मतदाताओं के बीच कभी नहीं गए और ना ही उनके समस्याओं का समाधान किया। यही वजह है कि इस चुनाव में डॉक्टर जयंत राय जहां भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, उन्हें मतदाताओं के नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। इस चुनाव में भाजपा तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के अलावा कामतापुर पीपुल्स पार्टी यूनाइटेड के मानवेंद्र राय, बहुजन समाज पार्टी के विनोद मलिक एवं 5 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार और संदेश खाली की घटना को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर जहां धुआंधार चुनावी प्रचार कर रही है, वहीं ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों के अत्याचार, नागरिक संशोधन बिल का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रही है। कुल मिलाकर इस बार भी जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा। अब देखना यह है कि मतदाता किसके पक्ष में राय देते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई लोकसभा संसदीय क्षेत्र से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।